नई इबादत लिखी है। इस गिरिखंड में लोग मारे गए तब तो भारत में हिंसा का ऐसा नंगा खेल खेला गया कि हिंसा करने वाले का मन भी भरा है। हैवानियत के बीच इंसानियत फिर से तैरते बने रहती है। हिंसा के खिलाफ अहिंसा की मजबूत जड़ें पहाड़ी चट्टानों, अंधेरे जंगलों, उफनती नदियों और महासागरों को चीरती सरहद पार कर फैली। और इसी धरती से इंसानियत का नया स्वर इस गिरिखंड से टकरा समस्त विश्व में गूंज उठा। समस्त मानव मेरी संतान है। मैं अपनी संतानों के लिए क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ उनका भला, उनकी खुशी इस संसार में भी और इसके बाद वाले संसार में भी। समस्त मानव जाति के लिए यही कामना है। तुम शायद ये समझ नहीं सकते कि मेरी ये कामना किस हद तक है, और यदि तुम में से कुछ इसे समझ भी जाने तो भी तुम इस कामना की शिद्दत को पूरी तरह नहीं समझ सकते। मैं अहिंसा के उसी नाद का प्रतीक हूं जिसने इस ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांध रखा है, जिसका होना इंसानियत का होना है। यही भाईचारे की सच्ची परिभाषा भी है। सम्राट अशोक की ऐतिहासिक कहानी प्रारंभ होती है उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य से। ईसा की चौथी शताब्दी का अंत एक बटी हुई राजनीतिक स्थिति के शुरुआत का समय था। देश, जन, विश्व, ग्राम, कुल और राज्य में बटे हुए थे। अलग अलग प्रदेश, अलग अलग शासक, अलग अलग शासन व्यवस्था, अलग अलग कायदे कानून। समय आया ईसा पूर्व 321 का। 25 साल का नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य। हालांकि राजा नंद के मुकाबले उसकी फौजी ताकत कम थी, लेकिन घोटले जैसे गुरु की कूटनीतिक चालें नंद की फौज में भारी पड़ी। सुनो चंद्रगुप्त, तुम्हें अगर नंद का समूह नाश करना है तो धैर्य से काम लेना होगा, और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना होगा। भूखे को अगर थाली की गर्म खिचड़ी खानी हो तो बीच में कभी हाथ नहीं डालना चाहिए। इससे हाथ तो जलता ही है, मुंह जलेगा और पेट में छाले पड़ जाए।